हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी जेई के बच्चे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उन्हें ये जानना काफ़ी उत्सुकता होती है कि भाई हमें कौन सा कॉलेज किस टाइम पे मिल जाएगा। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपके स्कोर के। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो स्कोर है। अगर आपका स्कोर 200 प्लस आ रहा है या 200 के नीचे आ रहा है कि उस टाइम पे आपको कौन कौन से कॉलेज आपके अकॉर्डिंग मिलना सुटेबल होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो भी अगर डाउट्स लगे ना वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो को प्रॉपर मिलती रहे। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, भाई ये जो वीडियो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा जब आप देखना स्टार्ट करोगे थोड़ा सा वीडियो तो समझ में आएगा भाई कि ये वीडियो क्यों इतने आप लोग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टिंग में भाई आपके, जैसे कि आप लोग पता है कि ये जो 13.8 लाख जो कैंडिडेट्स है, यानी कि इस साल जो 2024 में यानी जो गुजर चुका है, जो एग्ज़ाम हो चुका है, जो एडमिशन हो चुका है, उसमें लगभग 38 लाख बच्चा बैठा था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जो इस साल की बात करें तो ये लगभग 15-17 लाख के आसपास यहाँ पर बच्चा बैठेगा जो एग्ज़ाम अभी होने हैं। जेई मेन्स का जो एग्ज़ाम दोगे जो एडवांस के होंगे तो वो जो एग्ज़ाम पूरे मिला के होंगे इसमें 70 यानी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला। जहाँ रैंक पिछली बार कम हुई थी उन पर रैंक भी काफ़ी डिफरेंस आएगा और जो स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। तो इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जेई एडवांस एलिजिबिलिटी कट ऑफ स्कोर की बात करें 150 प्लस तक की बात करें, 150 से प्लस जितने ऊपर है उन सभी की बात करें किस किस स्कोर में कौन कौन सा है आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने बना रखा है 230 प्लस मार्क्स पे कौन से मिल सकते हैं, 200 से 230 के बीच में कौन सा आपको मिलेगा। इसके 170 से 200 के बीच में भी है, 140 से 170 है, 110 से 140 मार्क्स में है। लेकिन लेस देन आप अगर 110 के आसपास आते हो, इससे कम आते हो तो फिर शायद भूल जाओ आपको जेई के अच्छे से कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कॉलेज बेस्ड जेई मार्क रेंज, आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी वीडियो समझ में आने लगा होगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करते हैं 230 मार्क्स। अगर आपके 230 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, यानी आपको कौन सा कॉलेज आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट होगा वो यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 में बात करें 230 प्लस मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम लोग यहाँ पे एनआईटीज़ के कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, एनआईटीज़ में आपको यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच, सीएसई की बात करते हैं। यहाँ पे टियर 1 जो कॉलेज हैं जैसे कि यहाँ पे एनआईटी तिरुचिरापल्ली हो गया, एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी वरंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, ये जो कॉलेज हैं टियर 1 कॉलेज है और इनका स्कोर 250 प्लस। जैसे स्टार्टिंग होता है 230 प्लस यानी 230 के ऊपर जो स्कोर जाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो इनमें देख सकते हैं 250 प्लस है, 250 प्लस जो एक डाटा है ये आपको जोसा की वेबसाइट में, अगर आप जैसे हमने डाटा को निकाला हुआ है, अगर आप भी इसको डिटेल में देखना चाहते हैं ना तो जोसा वेबसाइट जाओगे तो वहाँ भी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे रीअरेंज नहीं होगा, वहाँ पे सब फैला होगा। तो उसी को हम सुटेबल आपको बताने के लिए चीज़ों यहाँ पे सेटअप करके आपको सही तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो भाई एनआईटी वरंगल 245 पे था, 235 पे है। तो ये जो डाटा है 2024 का है, लेकिन जो इन फ्यूचर 2025 में आने वाला है तो ये कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, यानी कि पहले से स्कोर ज़्यादा होगा। इसके रीजन क्या जैसे पता है यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 15-17 लाख लोग और बढ़ रहे हैं, कि जो यहाँ पे पिछले साल 13.5 लाख 14 लाख के आसपास थे, तो वही 17 लाख के आसपास जाने का एक्सपेक्टेशन है। उस हिसाब से स्कोर बढ़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर अगर सीएससी है टियर 1 में आपको एनआईटी तिरुपति में 250 प्लस अगर स्कोर लाते हो, 250 लाते हो टियर 1 में आपको एनआईटी तिरुपति में सीएससी मिल जाएगा, सूरतकल में भी मिल जाएगा, वरंगल में, राउरकेला, इलाहाबाद मिल जाएगा। अगर आपका इतना स्कोर आता है, अगर यही चीज़ आपको अदर ब्रांच भी मिल सकती है, आप ले सकते हो अगर अकॉर्डिंग वो चॉइस के अकॉर्डिंग है। एनआईटी तिरुपति को ईसीई इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, एआई, आईटी, डाटा साइंस, ईसीई। इसी टाइप से एनआईटी वरंगल में आईडीएस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको यहाँ मिलने के चांसेस हैं। ऐसे देख सकते हो एनआईटी राउरकेला में भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ऐसे हम लोग और बात करते हैं तो सीएसई में आपको नंबर 1 पे जैसे बोलते हैं IIIT हैदराबाद, जो नंबर 1 पे एनआईटी के बेस्ट कॉलेज में आता है, तो भाई आपको IIIT हैदराबाद मिलने के पूरे चांस है। और यहाँ पर जो है आपको सीएसई मिलेगा, लेकिन अगर अन्य ब्रांच में जाना चाहो तो वहाँ पर ईसीई के मिलने के पूरे चांस है अगर आप इतना स्कोर ले आते हो। अभी स्कोर लॉक कैसे चेक कैसे करो भाई, इसका रीज़न कैसे, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, भाई सभी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो तैयारी कर रहे हैं सब लोग कहीं ना कहीं एग्जाम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एक मॉक टेस्ट सबको आगे मिल जाएगा कि भाई अगर इतने स्कोर यहाँ पे हमारा आ रहा है तो जेई जब एग्जाम मेन एग्जाम देंगे तो उसी के आसपास आपका बैठेगा। अगर आपको लग रहा है उस आसपास नहीं आ रहा तो आप तैयारी और अच्छी करके उसको पे ला सकते हो। आपको इससे आइडिया मिल जाएगा मॉक टेस्ट में
भाई उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो उस फ़ायदा से उससे हम आइडिया फ्री आइडिया ले रहे हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। तो अब ऐसे बढ़ते हैं, अगर आपका स्कोर 230 के नीचे है, यानी 200 से लेकर 230 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है, मार्क्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो ब्रांच मिलने के चांसेस है, कौन कौन से कॉलेज मिल जाएंगे। तो जितने हम जो Tier 1 कॉलेज यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पे Tier 2 कॉलेज भी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो आने वाले जो यानी 2025 जो एग्ज़ाम होगा, JEE के एग्ज़ाम होंगे, तो ये जो Tier 2 कॉलेज है Tier 1 में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इनका स्कोर और ज़्यादा चले जाने के चांसेस हैं। तो जैसे कि आप सकते NIT कालीकट की बात करेंगे तो यहाँ 223 यहाँ पे इसका, NIT जयपुर में 223 है, NIT नागपुर में 215, NIT सूरतगढ़ में 208, कुरुक्षेत्र में Tier 1 में 215 है। ठीक, NIT दुर्गापुर की बात करेंगे तो यहाँ 203, NIT भोपाल में 203 है, जमशेदपुर में भी Tier 2 में है लेकिन यहाँ पे 208 यहाँ पे स्कोर किया। NIT दिल्ली भी यहाँ पे आता है जिसका स्कोर 208 यहाँ पे रहा था। तो अगर यहाँ पे CSE ब्रांच में लोगे तो आपको इस स्कोर में ये मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर अदर ब्रांच में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे EEE ME मिल सकता है। NIT यहाँ पे भी NIT सूरतगढ़ में EEE मिल सकता है। NIT वरंगल की बात करें EEE ECE मिलने चांस है। NIT राउरकेला की बात करें ECE मिल जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस टाइप से सभी चीज़ें देख सकते हो क्या क्या चांस मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। इसी टाइप से आप IIT ग्वालियर भी देख सकते हो, यहाँ भी मिलने चांसेस के। T1 207 पे स्कोर था इसका। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो मेन ब्रांच है CSE Tier 1 में मिलने चांस पूरे। इसी टाइप से एडी ब्रांच या दूसरी ब्रांच देखेंगे तो यहाँ पे आपको ECE मिल सकता है। ठीक, IIT इलाहाबाद, यानी अगर आपका स्कोर 207 है तो ECE या CEC आपको मिल जाएगा IIT ग्वालियर में। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच में चाहते हो तो इलाहाबाद में बेस्ट कॉलेज जो आता है, यानी कि आपका जो हैदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, जो बेस्ट कॉलेज है ना इनमें से, तो वो भी चांसेस हैं आपको। लेकिन यहाँ पे ब्रांच में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको ECE और IT में चांस मिल सकते हैं। अगर आपका स्कोर अब आता है 170 से 200 के बीच में, अगर स्कोर आप ला रहे हो, अप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जितना स्कोर अभी मॉक टेस्ट में आपका आ रहा है, तो कोशिश करिए इसको ग्रो करो, उसको और ऊपर बढ़ाओ, ताकि आपको जितना स्कोर अच्छा आएगा ना उतने आपको बेस्ट कॉलेज मिलने के चांस पूरे पर बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, मैं सोचूंगा इतने ही आ रहे तो इतने में संतुष्ट हो जाऊँगा, इतने सेटिस्फाइड नहीं। आपको और ग्रो करना, आपको और पढ़ाई करनी और अच्छे मार्क्स लेकर आए ताकि आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सके। जहाँ लास्ट में प्रॉब्लम है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़े, भाई ये ब्रांच नहीं मिल रही है, ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, चलो भाई इसमें ब्रांच में कंप्रोमाइज़ करते हो, ऐसा कुछ ना करना पड़े। उसके लगातार पढ़ाई करिए, कुछ ही टाइम बाकी है आपको समझ में आने वाला एग्जाम जो का भी आएगा, फर्स्ट सेशन होगा फिर सेकंड सेशन होगा, तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पे, जो 170 से 200 मार्क्स के बीच की जो बात होती है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं। जैसे हम CSE की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जालंधर, सिलचर, रायपुर आपको मिलने चांस है। यहाँ पे स्कोर अगर बात करें जालंधर की 198 यहाँ पे था, सिलचर का Tier 2 पे 194 है यहाँ पर। NIT रायपुर में आपको 189 है। NIT गोवा में देखोगे तो भाई Tier 2 कॉलेज है, 194 यहाँ पे इसका स्कोर क्या हुआ था। NIT पटना में बात करोगे तो 186 है, मेघालय में 176 है, इसी टाइप से अगरतला में 176, श्रीनगर में भी 174 है। इसी बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि NIT हमीरपुर जो है Tier 3 में आता है, इसका स्कोर भी 194 था। अगर देखो यहाँ से तो ये Tier 2 के कॉलेज से भी अच्छा खासा स्कोर ले रहा है। ठीक है, भले चाहे नए कॉलेज हैं लेकिन इनका जो स्कोर है वो, क्योंकि इनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, इनकी फैसिलिटी ज़्यादा है, इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है अदर से, तो इसलिए इनका स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, तो Tier से Tier 2 में भी जाने के इनके चांसेस, जैसे बताया कि भाई सारी 2025 में स्कोर में जो है वो काफ़ी डिफरेंस आएगा, बिकॉज जो कैंडिडेट्स है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं पहले से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपना स्कोर को ज़्यादा सेव करिए, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको स्कोर बेटर मिलेगा। तो NIT हमीरपुर आप देखोगे तो भाई Tier 3 में आता है, 194 यहाँ पे कट ऑफ देखने मिलता है। इसके सेबेपुर बात करेंगे तो Tier 3 पे आता है 186 यहाँ पे इसका स्कोर क्या था। पांडिचेरी बात 178 है, उत्तराखंड 180 है, और आंध्र प्रदेश की बात करते तो 178 है। तो ये सारे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं स्कोर है जो आपको यहाँ मिले। अगर लास्ट अदर ब्रांच से Tier 1 पे NIT आपको मिल जाएंगे, ठीक है, Tier 2 में NIT मिल जाएंगे, और Tier 3 का भी NIT आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पे अदर ब्रांच पे आप जाना चाहे तो CSE को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चांस है तो NIT आपको यहाँ पे अदर ब्रांच में जैसे आपको प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मेटलर्जी हो गया, ठीक है, और इस टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स हो, डेयरी हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, उस टाइप चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, इसमें आप एंट्री कर सकते हो। इसी टाइप से कुछ और कॉलेज में हैं, जैसे IIT जबलपुर का है, ठीक, 186 यहाँ पे इनका था। IIT पुणे में बात करें तो 180 था। IIT कंचनपुर में बात करते हैं यहाँ पे 178 है। IIT गुवाहाटी बात करते हैं यहाँ पे 176 था। और वडोदरा गुजरात की Tier 1 जो कॉलेज 174 है। फिर IIT भोपाल Tier 172 है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें टीयर 1 टीयर 2 में जो कॉलेज मिल रहे हैं, मेन आपका स्कोर है, आपका अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बस मेन आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए और बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए, सबसे आपका मेन काम यही होता है। इसी टाइप से कोटा राजस्थान देख सकते हैं, सूरत देखेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ब्रांच जो मिली हुई है 2024 के अकॉर्डिंग। इसी टाइप की लास्ट ब्रांच की बात करें, अदर जो ब्रांच है आप ये ले सकते हो। लास्ट ब्रांच मतलब सबसे आखिरी वाली ब्रांच है जिनको और नियर कोर्स को लेना चाहता है, इन सब कॉलेजों में टीयर 1 कॉलेज ट्रिपल आईटी में आपको मिल जाए, टीयर 2 के भी ट्रिपल आईटी कॉलेज में, ट्रिपल 3 के भी ट्रिपल आईटी कॉलेज में। टीयर 1 टीयर 2 कौन कौन से अगर नज़र मारो तो आपके सामने यहाँ पे कॉलेज है। जैसे कि पुणे की बात करें तो भाई आपको 180 स्कोर है तो मिल जाएगा। अगर इससे कम है आपका स्कोर है तो आपको यहाँ पे इसके लास्ट ब्रांच मिल जाएंगे, लेकिन ये CSE आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपका स्कोर इससे कम चला जाता है तो इसी टाइप से हम लोग आते हैं 140 to 170 पे। अगर ऐसे आपके स्कोर आते हैं 140 to 170 बीच में स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चांसेस क्या है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको टीयर 3 कॉलेज ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे सिक्किम है आपका, इसका 165 है, मणिपुर में 161 स्कोर रहा था, अरुणाचल प्रदेश में भी 163 रहा, मिजोरम में 157 रहा, टीयर 3 कॉलेज है। नागालैंड भी, ये सारे कॉलेज टीयर 3 के हैं जो लगभग नए हैं, काफ़ी हद तक ओपन नए हुए हैं और इनकी जो स्कोर है इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हो बिना किसी कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तो भाई एक ही तरीका है, आपको अपना स्कोर काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो जनवरी एग्जाम जो होने वाला है, JEE मेंस का जो फर्स्ट और सेशन होगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसा एग्जाम हो रहा है। इसका सेशन 2 आप देंगे तो उससे काफ़ी फायदा आपको मिलेगा और इसके बाद ही आप आगे जाके एडवांस में पहुँच पाओगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे लास्ट ब्रांच पे बात करें, अगर लास्ट ब्रांच लेना चाहते हो तो टीयर 2 के NIT मिल जाएंगे, ट्रिपल 3 के NIT मिल जाएंगे, जो आपको इसी स्कोर के बीच में मिलेंगे, इससे 140 से 170 बीच में मिलते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ और कॉलेज भी हैं, जैसे ट्रिपल IIT श्री सिटी चित्तौड़, टीयर 1 में कॉलेज 168 है, ये भी आपको ये इसका पिछले साल ऐसे ही यहाँ पे गया 2024 में गया हुआ था, जिसमें चांसेस है। ऐसे ही आपको टीयर 2 के ट्रिपल IT में CSE मिल जाएगा, टीयर 3 के भी ट्रिपल IIT में CSE मिलने चांस है। और लास्ट बार ट्रिपल IIT बात करेंगे तो इतना आएगा, टीयर 3 की ट्रिपल IIT में इतने में आपका स्कोर आपको देखने में मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ और कॉलेज भी, अगर आप वहाँ पे नहीं मिल पाता इन जगहों पे, तो आपके पास कुछ और ऑप्शन भी हैं कि भाई आप ये भी ले सकते हो, जिनमें से इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये एक बेस्ट कॉलेज है वुमेन्स के लिए, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, काफ़ी फैकल्टीज़ यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप गर्ल्स में आते हैं तो अगर कोई गर्ल्स देख रहा है गर्ल्स के लिए तो बेस्ट कॉलेज में आता है। ऐसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आपका, इसका नेता सुभाष चंद्र टेक्नोलॉजी दिल्ली है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, BIT मिश्रा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बैंगलोर, IIT पुणे, IIT भुवनेश्वर एंड IIT नया रायपुर, ये सारे कॉलेज जो है ना आपको मिल सकते हैं अगर आपका स्कोर कितना आ रहा है 140 से 170 बीच में आता है। ऐसे ही आप ये सारे कॉलेज देख सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास अब लास्ट ऑप्शन है, यानी कि कोई 110 या 140 मार्क्स के बीच में आता है तो भाई उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए। सबसे आगे कट ऑफ में आता है, सबसे लोग में आ जाता है। अगर आप यहाँ पे आके गिरते हो, इतना आपके स्मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है तो भाई आपके लिए क्या मिलता है, तो भाई लास्ट ब्रांच मिलेंगे आपको, सबसे आखिरी ब्रांच है जिसमें CSE तो हो गए नहीं, भूल जाओ। तो उनमें से आपको टीयर 3 के सारे कॉलेज मिलेंगे, जिनमें से आपके ज़्यादा नए कॉलेज होंगे, जैसे सिक्किम हो गया, मणिपुर है आपका, अरुणाचल प्रदेश, NIT मिजोरम, नागालैंड, जो टीयर 3 में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रांच भी आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, आपको CSE चांस मिलने के ना के बराबर मिलना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हो, भाई ट्रिपल IIT NIT नहीं चाहते हो या फिर आपको नहीं मिल पाता है इस ऑप्शन में, तो आपके पास GFTI भी एक अदर ऑप्शन आता है, जहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में है, गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी बदई में जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद में, स्कूल ऑफ स्टडीज़ ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरु, ठीक है, विश्व बिलासपुर में है, JK इंस्टीट्यूट ऑफ देखो फिजिक्स यूनिवर्सिटी ये भी इलाहाबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो औरंगाबाद में कॉलेज है। इस टाइप से आपको सारे कॉलेज यहाँ पे जो लिस्ट बना रखी है इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि डिटेल में वीडियो चाहिए होगा ना तो इन फ्यूचर में आपको आने वाले समय पे जो वीडियो को प्रॉब्लम मिलेगा तो उनमें इस चीज़ के भी वीडियो बनाएंगे एक एक कॉलेज के की, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, इसमें कौन कौन सा स्कोर कितना है, कितना कट ऑफ गया, क्या क्या प्लेसमेंट हुआ है, सब चीज़ डिटेल में आगे में वीडियो बनाए। उसके आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रखा है तो उसका फायदा क्या, मेरी नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं कुछ और कॉलेज में, संत लॉन्गवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है आपका, घाटी स्केटी विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। तो ऐसे बहुत से यहाँ पे कॉलेज आपको जो मिल जाएंगे GFTI पे, जो आपको यहाँ पे आपको टीयर 3 के बाद में आपको मिलने चांस है अगर आप स्कोर
40 से 110 के यानी 110 से 140 के बीच में आ रहा है तो आपको ठीक ठाक कॉलेज यहाँ पे मिलने कंप्रोमाइज़ करके आप ले सकते हो और ब्रांच में ठीक ठाक मिलने को मिल सकती है। इसके बाद अगर अब कोई भी अगर दिक्कत हो रही है भाई एडमिशन से रिलेटेड, आपको कोई भी एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है कॉलेज, कोई भी क्वेरी हो रही है तो उसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट जो टीम है उस टीम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल में आप वहाँ से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर माइंड पे ऐसी आ रही है तो। इसके अलावा मेजोर यूनिवर्सिटी है अजीवल देशोगे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, तेजपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, तेजपुर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ द हैदराबाद, ठीक, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर आसाम में है जो, और पांडिचेरी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी में है, ठीक है, गानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ऑफ कैंपस। इसके बाद और भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जहाँ पर एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट कुंडी में है जो, कुंडली में। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अरुणाचल प्रदेश में कॉलेज है इनका, इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इसे IST भी कहते हैं जो वाराणसी में, इसे IIST कहते हैं या IIST भी कह सकते हो। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी भी भिलाई में है। इसके इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, नॉर्थ ईस्टर्न HI यूनिवर्सिटी शिलोंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी ऑफ सागर में। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देगोल ऑफ कैंपस। आपके नंबर ना 140 से 170 के बीच के बाद यानी 140 के बाद आपके मार्क्स 110 के नीचे भी आ जाते हैं। यानी कैसे पहले बताया था आपको, यहाँ पे जो स्कोर 140 है, इसके 140 170 था, 170 से वो 200 था। ये स्कोर में आपको ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बिलो ऑफ 110 मार्क्स में आते हैं तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा? नहीं, आपको कोई भी इनमें से कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इनमें से अगर हम कोई पिछले इन सब जितने कॉलेजों को बताया ना, उनमें से एक भी कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। जैसे पिछले साल रिकॉर्ड 2024 में बताता है 2025 में आपको जो एग्जाम होगा ना भाई, इनमें से कुछ और भी स्कोर हाई जाने चांस है, तो भाई जो मिल रहे तो वो भी नहीं मिलेंगे इस स्कोर में। तो भाई अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, अब तो मॉक टेस्ट नहीं दिया तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, टाइम कम बचा है, आपका स्कोर अच्छा मिलेगा। स्कोर अच्छा मिलने से आपके कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, आपको जो चाहो मिल जाएगा, ब्रांच भी अच्छी मिलेगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो कभी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो कैसे लगा मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी डाउट सकता है ना, तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसके बाद कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है, नंबर आपको जैसे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं वो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके नंबर मिल जाएंगे और वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पुश करता है, नोटिफिकेशन उठाने मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।